आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तेजाराम लाडनवा। अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। मेड़ता पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को पंचायत समिति कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जनता प्रधान संदीप चौधरी ने की, जिससे विधायक व उप जिला प्रमुख शोभाराम जयपाल, उप प्रधान राजवीर जाजरा और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बिजली, जलदाई और पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी अहम मुद्दों पर चर्चाएं की। जनप्रतिनिधियों ने गांवों की जमीनी समस्याएं उठाई, जिनके समाधान के लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लंबे समय बाद शांति और हंसी खुशी में संपन्न बैठक को लेकर सभी सरपंचों ने बैठक की सराहना की। महिला सरपंचों की संख्या कम रही, लेकिन सरपंच प्रतिनिधियों ने पंचायत की समस्याओं को अपने जोर शोर से रखा। सभी जनप्रतिनिधियों और सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बहुप्रतीक्षित इसलिए थी कि नरेगा का जो प्लान है, साल भर के काम होने हैं, उन सब कामों को यानी लगभग 8000 के करीब कामों का प्लान बना, जो 741 करोड़ का था। उस प्लान का अनुमोदन हुआ, सर्वसम्मति से अनुमोदित हुआ। इसके अलावा पंचायत समिति स्तर पे जो पैसा आता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी एसएफसी और एफएफसी का, उस पैसे का प्लान का अनुमोदन हुआ। और इसके अलावा सर्वसम्मति से सभी काम, सभी विभागों के मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। और आज की मीटिंग इस तरह से, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया बढ़ चढ़ के, आज की मीटिंग आज तक जितनी मीटिंग हुई उनमें सबसे ज़्यादा सफल मीटिंग हुई है। आज के मुख्य बिंदु नरेगा के प्लान का अनुमोदन और पंचायत समिति के बजट के जो भी कार्य होने हैं उनका प्लान अनुमोदन हुआ है। आप लोगों की क्या आगे की काम करने की योजना रहेगी? हमारा ये रहेगा कि जो प्रधान जी और एमएलए साहब इन्होंने जो मिलकर और मेड़ता क्षेत्र के जगह जगह पे जो विकास कार्य तय किए, उन विकास कार्यों को धरातल पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। माननीय विधायक महोदय ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से पारित किया गया, क्योंकि ये देश के लिए किसी पार्टी की चीज़ नहीं है, देश के लिए बहुत फ़ायदा है इसका। और यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधियों ने अपने विकास कार्य बताए हैं, वो प्राथमिकता से सारे करवाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने भी फोन किया, बाकी आपके फोन का इनके कोई काम का सब नहीं, सबसे बड़ा जितनी रोडें गारंटी बेड में सब में झाड़ियों से घिरी हुई पड़ी है। एक भी रोड की झाड़ी कटिंग नहीं करवा रहे थे। पूरे मेड़ता कहीं पे भी सब रोडों पे खड्डे पड़े हैं, पटड़ियां टूटी हुई है। जो आप फंड रोक रहे हो, उस फंड को गारंटी पीरियड होने के बाद डायरेक्ट ठेकेदार को रिलीज कर रहे हैं, उसका यूज ही नहीं ले रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कितनी रोडें हैं जो आपने को अपने हिसाब से गारंटी पीरियड, उनमें सब पे झाड़ी आप खुद गए उन रोडों पे, आपने खुद ने देखा, आपने भी फोन किया, मेरे सामने किया, बाकी इनके कोई काम में जो नहीं, इसमें अभी लगभग तो अटेंड करवा दी है। एक भी नहीं। मैं जिस घर पे रहता हूँ उस घर पे रोड जा रही है, आज तक आपने एक झाड़ी कटिंग नहीं कराई 2 साल में। उसकी पटरी पे गड्ढे पड़े हैं बारिश की वजह से, बहुत बड़े बड़े रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसा है तो आगामी 7 दिन उसमें बिल्कुल भी आप शिकायत का मौका नहीं है। चलो 7 दिन आपसे नोट कर लेंगे। एक्शन साहब, ये पास नहीं कुछ गांव के अंदर है, एक दुनिया से पड़गांव आते हैं, पढ़ने के बाद आपने मिट्टी डलवाई, सर वो रोलर चला के या गड्ढे डाल के कभी कल वो मिट्टी फिसल गई और बस ऐसे सारे रास्ता जाम हो गया था। उस दोनों जगह पे आप विशेष तौर से ध्यान दें ताकि मिट्टी डला के आपकी ये चीकरा डला के और वो ये रोलर गिरा के ठीक करें। जी जरूर सर। मुझे तो बहुत खुशी है कि हम सीनियर मानते हैं और जब भी आप अंग्रेजी सुनते हो बहुत दिनों बाद में मेड़ता पंचायत समिति की मीटिंग हो रही है, जिसके लिए एमएलए साहब को, प्रधान जी को, उप प्रधान जी को, पंचायत समिति के सभी सदस्य, रही सदन के सभी सदस्य सरपंचों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपस में छोटी मोटी बात होती रहती है, मेरा तो इतना ही निवेदन है, आप लोग जवान हो, एमएलए साहब सही थी, और ये सदन है ना, इस सदन की ओर पूरों की नजर है कि मेड़ता पंचायत समिति के सभागार में आज क्या हो रहा है। ये सदन नाथूराम जी बिंदा की कर्मभूमि है,
जो पुराने प्रधान थे आज उनको याद करते हैं, आप लोगों को याद करेंगे और आज से पहले जो कुछ आता था उसको दरकिनार करके बिना भेदभाव के पूरे विकास का काम करें और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। PWD एक्शन साहब से मेरा निवेदन है कि आपके विभाग जहाँ कहीं भी रोडें बनाते हैं, ये सातलावास से पर त्रिपुरा रोड बनी, मुख्य सड़क से कुमार माता मंदिर तक बननी तो थी सीसी, मगर बजट की कमी के कारण तत्कालीन एक्शन साहब ने रोक लगा दिए, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा निवेदन यह है कि ब्लॉक तो आपने लगा दिए, दोनों तरफ नाली नहीं बनी है जिससे पानी की निकासी नहीं हो रही है। आज भी आप वहां से अपन आए थे तो दोनों तरफ नाली नहीं थी और बरसात हो गई नहीं तो उधर से गुजर भी नहीं सकते, चाहे डिवाइस एस्टीमेट बनाना पड़े, बना करके वहां नाली निर्माण का काम करें। और एक मेरा निवेदन है सदन में मार्ग में कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत ने जहाँ जहाँ भी ग्रेवल रोडें बनाई है 2 साल 3 साल 4 साल पहले हम लोगों ने तो बना दी, अब वहां जंगल कटिंग हो रही है, तो जंगल कटिंग के लिए अलग से प्रस्ताव लेकर के PWD के मार्ग पर जंगल कटिंग करवाई जाए, नहीं तो दुर्घटनाएं बहुत हो रही है। जो टार रोड देती है वहां तो आप जंगल कटिंग का प्रावधान रख रहे हैं, मगर ग्रेवल रोड को बिल्कुल याद नहीं कर रहे। तो मेरा ये निवेदन है कि कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेड़ता क्षेत्र के ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित तरीके से जो भी हुआ है, आप सभी जो मेम्बरान जो उपस्थित है, सरपंच, पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सभी को इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं PWD विभाग की ये काफी समय हो गया, लगभग 7-8 साल से हो गए, आपको जानकारी में दे दिया था। 3 किलोमीटर की सीसी रोड बनी हुई, उसमें से कुछ भाग में सीसी रोड के साइड में जो नालियाँ बननी थी वो बनी नहीं, इसके लिए कई बार आपको तो हमने करवा दिया आपको, तो नाली बन क्यों नहीं रही है, क्या कारण है? नाली में ज्यादातर ग्राम पंचायत का मैटर आ जाता है। हमेशा हम चाहते हैं नाली बनाना, कहीं कोई न कोई इश्यू लेके आता है, साहब हमारे सीसी ऊपर बना दी, कहीं कहते हैं नीचे रहेगी, तो वो नाली मेरे अकेले में आप कितनी बार आए? मेरी अकेले में कितनी बार आया? अकेले वाले में भी आपका कुछ मैटर है, आप बताओ कि कई बार लोग कहते हैं, कितनी बार आ गए आप? आवाज नहीं आती। जो एस्टिमेट में प्रोविजन थे उसके पोर्शन में तो अभी है, कुछ कहीं भी समस्या है। एस्टिमेट में क्या है? जो प्रोविजन भी है हाँ, उसके बना दिया आपने। भाई आप तो 1 साल से कह रहे हैं, आप मीटिंग का करवाएंगे, मीटिंग की बात कर रहे हैं, मीटिंग की बात, ये मीटिंग के तो हम रोज ही करते हैं यहाँ पे, मीटिंग तो आप उससे मीटिंग से क्या लेना है आपको? नाली अगर जहाँ ले रखी है वहाँ तो बना दी है, तो जो नाप लेते हो उसका नहीं बना तो नाप लेके उसको एस्टिमेट बना के, तो ये जो आप जवाब दे रहे हो, ये जवाब आपने मुझे कितनी बार दे दिया पहले? आप मेरे पास तो पहली बार है। ऐसे क्या बात कर रहे हो? मैं आपसे मिलके नहीं गया ऑफिस में, उस दिन आपने बात की थी, आपसे ऑफिस में मिलके गया था मैं। ऐसे कैसे महीना भर हो गया? महीना आप याद करो कितने समय से लोग टेलीफोनिक रूप से आपका जो ठेकेदार वहाँ काम कर रहा है, ठेकेदार को मैंने कितनी बार बोल दिया? जो भी है अगर इसमें अब जो भी वहाँ साफ, मेरी बात, पिछले साल भर में जो भी वहाँ साफ सफाई हुई है नाली में जो कचरा पड़ा उसको भुगतान आप करोगे? ग्राम पंचायत हम करते हैं, लेकिन नाली तो बनाओ। नहीं, नाली बनवाते तो अगर बच्चे हैं तो आप नाली बनाओगे तो सफाई करेंगे ना। अगर नाली की शेयरिंग है तो मिट्टी वहाँ पर अगर ले रखे तो बनवा दीजिए। और दूसरी ये जो टोल टैक्स की जो रेट है कात्यासनी के जस्ट बाहर निकलने के बाद में, ये हर साल वहाँ पे रोड चौमासे में टूटती है, रिपेयरिंग के नाम पे वहाँ बिल बढ़ते हैं। ये पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, एक जगह है कात्यासनी से 3 किलोमीटर अपने मेड़ता की तरफ आते हैं, तो हर चौमासे में टूटती है, चौमासे के बाद रिपेयरिंग कराते हो, चौमासे से पहले वो पेचिंग करवाते हो, उसके बाद उस रोड का कोई मतलब हमारे साथ किसी की है, जिसकी भी है तो PWD ही है, किसकी है? उनसे मैं स्पेशली फोन पर बात, टोल टैक्स ले रहे नहीं ले रहे वो? एक टोल टैक्स भी ले रहे हैं, उसके बाद में उनसे बात, और टोल टैक्स की रोड है, आपके देनी आती होगी। सभी निवेदन है, जो मेड़ता से मोटर रोड बन रही है ना, उसमें एक तो जो आबादी के अंदर है ना, वो जो ब्लॉक लगने हैं वो नालियों तक लगेंगे या आप
आपका कुछ दायरा छोटा प्रोविजनल 1.5 मीटर चौड़ाई में है, फिर भी नाली तक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया कितना बचता है उस हिसाब का, नालियां तक पूरी हो रही है, पूरा लग गया। नाली तक जब ब्लॉक नहीं लगेंगे तो पूरा रेत तो उसके अंदर गिरेगी, नालियां ऊपर से बंद है। नहीं, नालियां कवर तो जिनमें जो रास्ता है ना क्रॉस करते हैं वहां पर डबल रेत समाधान होगा ही नहीं, फिर उसका ब्लॉक पूरे से लगेगा। दूसरी बात, मैंने आपको लिखित में दिया, निवेदन किया था कि आबादी क्षेत्र में जहाँ भी है आप थोड़ा रोड ब्रेक बना दो, पब्लिक में ये परेशानी जो भी इसी बना दी नारे अभी तक पहुंच गए 6 महीना हो गए स्कूल के सामने पूरा कर दो आपने भी बात की है साहब आया और मैं सदन के माध्यम से पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब से जानना चाहूँगा, आज से 2-3 साल पहले अपने यहाँ मेड़ता क्षेत्र के 18-20 सड़कें WBM के लिए निकली थी, उनमें से कितनी बन गई, कितनी रह गई, बहुत बनी और नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी, उसका जवाब सदन को पेश करें। ये सदन चाहे आप सरपंच है, चाहे मंत्री है, चाहे MLA प्रधान है, कोई सब कुछ करता है। देखिए ये गांव अपना है, एरिया अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। पानी अभी सरपंच साहब पानी पहुंचा नहीं, उसमें कई गलती हम अपनी खुद की गलती है। लोग चोरियां करते हैं, अपना नाम बता नहीं रहे, लोग निकी अपन को सब पता है ना, लोग खेत में यार तो अब जो मन में चढ़ो बोले ऐसा नहीं चलेगा। अगर पानी जनता को राहत देनी तो इसमें जिम्मेदार हम खुद हैं, अपनी बचत जिम्मेदार हम मदद देना पड़ेगा। लक्ष्मण चोरी करा, चाहे अशोक बोले चोरी करा, चाहे कोई भी चोरी करा, लिख के दोगे तभी पानी पहुंचेगा, बाकी बोले खूब तो नहीं पहुंचेगा पानी। या अधिकारी आज कर चले जाएंगे, जिम्मेदारी हम सब की है, तो इसका थोड़ा बड़ा मन करके नहीं तेरी गलती, तेरी मानना पड़ेगा, तेरी गलती है। जब कहोगे तब जाके उसका लिख के जब भी देंगे ये उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा। नहीं बोला आप 12 मुकदमे दर्ज हुए पिछले, मैंने आपको 10 बार बोला आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ये पूरा सदन आपके साथ है। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं क्योंकि देखिए जो सरकारी स्कीम बनती है ना, टांका भरा था, मैंने जैसे वो कनेक्शन तोड़ा था आपसे पहले थे। सुनो रामदेव जी, मेरे से पहले आज मेरी बात सुनो, कोई सरकार लिमिटेड है कि इतने गांव में 500 कनेक्शन देना है और हर परिवार को चाहे 50 लीटर पानी देना है। अब कनेक्शन तो 500 सरकार की नियत में आ गया, पानी इतने खोले तो वो कनेक्शन 1000 हो गए तो पानी कैसे पहुंचेगा बताओ। तो ये सब ये पूरे सदन की जिम्मेदारी है। अधिकारी तो बाहर से आ रहे हैं, कल चले जाएंगे। अगर पानी की व्यवस्था ठीक करनी है तो अपना खुद को जिम्मेदारी समझ के उन लोगों के खिलाफ हमें जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, सबके खिलाफ जाकर के हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर लोगों को पानी राहत मिलेगी। मैं आपसे विशेष निवेदन आपको बहुत धन्यवाद। वो रिप्लेसमेंट करते वक्त हनुमान जी के मंदिर के आगे पानी का इतना लीकेज हो रहा है कि वो पूरी लाइन खराब हो जाएगी। और आपके मैंने एक बार फोन भी किया था, उप जिला प्रमुख शोभाराम जी जयपाल यहाँ विराजे सभी मेरे जो भी आता है टूटता नहीं, और हम सबका एक ही ध्येय है कि जोड़ो। सबसे बड़ी बात जैसे विधायक महोदय ने कहा था, विकास ही हमारा ध्येय है। आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि साफ सफाई में भी आप साथ दें, और मुझे पता है सारे सरपंच इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन गांव की बड़ी समस्या है। जब बाहर से कोई लोग आते हैं तो हमारे गांव की बदनामी होती है। इसमें भी आप साथ दें, विकास कार्य में आप चिंता न करें, क्योंकि विकास पुरुष भंवर सिंह जी नागावास ने जो काम किया था वैसे ही हमारे माननीय विधायक साहब कर रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि 1.5 सालों में कितने काम स्वीकृत करवाए, कितनी कॉलेजेस, हॉस्पिटल, लेकिन इसमें भी रुचि हो जब दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार अपना सरकार देती है, लेकिन जो ज्यादा कहते हैं बढ़ेरा फिर से बच रहे हैं, तो रात दिन जयपुरी वास्ते आप मेहनत करें। तो हम सबका ही काम है, आप लोगों को भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, और सभी के विकास कोई के कार्य रुकेंगे नहीं। जितनी कोशिश होगी हम सभी की प्राथमिकता से मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।